एक खाली समुद्री जहाज, कोई निशान नहीं, कोई क्लू नहीं। यह है दुनिया के सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक, मेरी सेलेस्ट का सफर। लेकिन सवाल यह है, यह सफर कैसा था और जो हुआ उसका जवाब आज तक क्यों नहीं मिला। चलिए शुरुआत से चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो आपकी इमेजिनेशन को हिलाकर रख देगा। यह कहानी है 7 नवंबर 1872 की, जब एक छोटा सा जहाज मेरी सेलेस्ट अपनी मंजिल इटली के लिए न्यूयॉर्क के पोर्ट से निकला था। मंजिल थी जेनुआ और साथ में था एक अनोखा कार्गो, 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इस सफर का पर्पस सिंपल था, माल को इटली तक डिलीवर करना और एक सक्सेसफुल ट्रिप कंप्लीट करना। लेकिन इस सफर के लिए मेरी सेलेस्ट के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, जो एक हाईली डिसिप्लिन्ड और एक्सपीरियंस्ड सेलर थे, ने सिर्फ अपने ट्रस्टेड और स्किल्ड क्रू को ही सिलेक्ट किया था। 7 क्रू मेंबर्स जो जहाज और समुंदर दोनों के एक्सपर्ट थे। इस सफर पर कैप्टन ब्रिग्स अपनी वाइफ सारा और 2 साल की बेटी सोफिया को भी साथ लेकर गए थे। सोचिए, एक जहाज, एक फैमिली और एक स्किल्ड क्रू। यह एक सिंपल और रूटीन सफर होना चाहिए था, लेकिन समुंदर ने जो प्लान बनाया था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक सफर की शुरुआत उम्मीद और आत्मविश्वास मेरी सेलेस्ट ने 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए अपना सफर शुरू किया। जहाज स्ट्रांग और रिलायबल था और मौसम काल्म। कैप्टन ब्रिग्स और उनकी टीम कॉन्फिडेंट थी कि यह सफर स्मूथ होगा। यह बस एक और समुद्री सफर था, एक ऐसी जर्नी जो दुनिया के हर सेलर के लिए रूटीन होती है। लेकिन समुंदर के अपने रूल्स होते हैं और इस सफर में कुछ ऐसा हुआ जो पूरे क्रू को हमेशा के लिए गायब कर गया। 5 दिसंबर 1872 में एक अजीब खोज होती है अटलांटिक ओशन के बीच। मैरी सेलेस्ट को एक और शिप डेग्रेथिया के क्रू ने देखा। जहाज बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसकी सेल्स डैमेज लग रही थी। जब डेग्रेशिया की टीम जहाज पर गई तो उन्होंने एक शॉकिंग सीन देखा। जहाज पर खाने पीने का सारा सामान इंटैक्ट था और जहाज का कार्गो 1701 अल्कोहल बैरल्स भी अनटच्ड थे। नेविगेशन टूल्स और सारी चीजें भी अपनी जगह थीं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, जहाज पर एक भी इंसान नहीं था और लाइफ बोट्स गायब थीं। तो आखिर हुआ क्या? मेरी सेलेस्ट के क्रू के गायब होने की कई थ्योरी सामने आई, लेकिन हर थ्योरी नए सवाल लेकर आई। थियरी नंबर 1, कुछ लोग मानते हैं कि क्रू ने जहाज खुद छोड़ा होगा। लेकिन क्यों? एक थियरी यह है कि अल्कोहल बैरल से फ्यूम्स लीक होने लगे होंगे और पैनिक में कैप्टन ब्रिग्स ने अपने फैमिली और क्रू के साथ लाइफ बोट्स लेकर भागने का फैसला किया। लेकिन अगर ऐसा था तो जहाज इतना काल्म क्यों था? और अगर वो भागे तो वो लोग गए कहां? थ्योरी नंबर 2, कुछ लोग मानते हैं कि रोग वेव्स, यानी कि अचानक आने वाली बड़ी लहरें, या वाटर स्पाउट्स, मतलब पानी के बवंडर, ने क्रू को डराया होगा। लेकिन अगर ऐसा था तो जहाज सही हालत में क्यों मिला? थ्योरी नंबर 3, समुद्री लुटेरे यानी पायरेट्स। कुछ का मानना है कि पायरेट्स, समुद्री लुटेरे, ने क्रू को मार दिया होगा। लेकिन अगर ऐसा था तो जहाज का कार्गो अनटच्ड क्यों था? लूट का कोई साइन क्यों नहीं मिला? थियोरी नंबर 4, अलौकिक घटनाएं। क्या मेरी सेलेस्ट किसी कर्ज का शिकार थी या किसी सुपरनैचुरल फोर्स ने इसको अंजाम दिया? यहां तक कि कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियन एब्डक्शन का केस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाज के डेक पर एक ही अनयूजुअल क्लू मिला, छोटी सी कट मार्क, जो इस बात का इंडिकेशन देता था कि शायद लाइफ बोट जल्दी में यूज की गई थी। लेकिन सवाल वही है, पैनिक था तो जहाज पर कामनेस क्यों थी? क्या यह एक गलती थी या समुंदर ने उन लोगों को अपने अंदर समेट लिया? मेरी सेलेस्ट की कहानी एक ऐसा मिस्ट्री है जो समुंदर के बीच शुरू हुआ और कभी सॉल्व नहीं हो पाया। हर थ्योरी के साथ जवाब से ज्यादा सवाल सामने आते हैं। समुंदर एक ऐसी जगह है जहां वक्त के साथ मिस्ट्री और गहरी होती जाती है। तो यह थी मेरी सेलेस्ट की कहानी, एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो हमें समुंदर की पावर और उसके रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अगर यह कहानी आपको शॉकिंग लगी तो रोअनोक आइलैंड के लोगों के गायब होने की कहानी आपको और हैरान कर देगी।
उस वीडियो को जरूर देखिए और नए मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको क्या लगता है मेरी सेलेस्ट के क्रू का क्या हुआ होगा? अपनी थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगली बार एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के साथ मिलते हैं।